कभी ना कभी आई थिंक आपने डेफिनेटली अपने घर वालों से या किसी ना किसी से पक्का सुना होगा कि बेटा बस 10-12 की पढ़ाई कर ले, कॉलेज में आके तेरी लाइफ सेट है। सही बता बेटी, बस 3 या 4 साल की कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ तूने अगर दिल से कर ली ना, तेरे को जॉब अच्छी लग गई, तेरी जॉब के बाद लाइफ सेट है, तेरी 25 साल फिक्स हो जाएंगे, तेरे सिर्फ ऐश ऐश है, अपने पैरों पे खूब मौज करियो। बस बेटा लड़की ढूंढ ले, शादी के लिए बच्चे कर ले, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, और क्या चीज जिंदगी में लाइफ सेट हो गई। अरे लाइफ सेट का तो पता नहीं बॉस, बट इन सब डायलॉग्स में जो ले रखी है लाइफ की, उसका तो बहुत अंदाज है। हाँ है ना। सो लाइफ में कब रुके, वेयर इज दैट स्टॉपिंग पॉइंट यार। कभी तक ऐसा मोमेंट आए कि बस यार रुक गए। अगर आपको स्टॉपिंग पॉइंट का नहीं पता है, जानना चाहते हो, आई थिंक आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज हार्दिक एलटीएस। सो कहीं ना कहीं ये डायलॉग्स इतने एक्सपोज हो चुके हैं, हमें पता है कि डायलॉग में रत्ती भर की भी रियलिटी नहीं है। दिस इज टोटल बकवास। कुछ नहीं होता 10वीं 12वीं पढ़ाई करके सिर्फ, कुछ नहीं होता अच्छा कॉलेज में जाने के बाद सिर्फ, कुछ नहीं होता अच्छी जॉब पाने के बाद भी। हाँ या ना, मानते हो नहीं मानते? इवन अगर आपने अच्छी जॉब भी पा लिया, आपने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया ना, देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ मिजरेबल जी सकते हो। आप लाइफ अपनी हैपनिंग नहीं बना पाओगे। देख, पहले बात तो अपने आसपास ऐसे इंसान या ऐसे कोई केस देखा है इंसिडेंट की जो एक्चुअली में लगते हैं सक्सेसफुल है भी सक्सेसफुल एक्चुअली में, बट कहीं ना कहीं एक नहीं यार, मतलब ये नहीं चाहिए। हाँ या ना? क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत देखे हैं, आसपास तो मेरे भरे पड़े हैं ऐसे लोग। सो कहीं ना कहीं कि कब वो एक ऐसा पॉइंट आए, एक ठहराव आए, एक स्टॉपिंग पॉइंट की यार बस यार, लाइक आई वांट सम रिलैक्सेशन यार, लाइक एक बीच पे जाऊं, पूरा एकदम मस्त, एकदम पूरी धूप में बैठूं और यार फुल मौज आए, फुल मौज आए। कब ऐसी रिलैक्सेशन आएगी यार? सो इस वीडियो में डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। सो इसके साथ में पूछना चाहता हूं कि जैसे हमें सक्सेस की डेफिनेशन पता है, मैं फिर इसको इसी चीज कॉन्सेप्ट से लिंक करूंगा कि जनरली जो हमें सक्सेस की डेफिनेशन पता है वो क्या है। सक्सेस अचीविंग समथिंग, जिसके पीछे हमने पूरी अपनी जान लगा दी, अपने खून पसीने की मेहनत कुछ अचीव करने के लिए अचीव कर ली, दैट इज सक्सेस। हाँ या ना? सो बेसिकली आज मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन्स। पहली बात, मिस्टर टोनी रॉबिन्स, ही इज अ ग्रेट मैन। मतलब अगर आपने उनके बारे में नहीं सुना, शिट क्यों नहीं सुना, सुनना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक वो लाइफ मास्टरी में ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, उसमें कोई शक नहीं है। सो उन्होंने सक्सेस की डेफिनेशन जो दी उस बुक में, वो सुन के मेरे तो पहले होश उड़ गए कि यार ये क्या है। मतलब इट इज टोटली ऑपोजिट जो हम सीखते आए हैं बचपन से। इवन मैंने भी बहुत बोला है कि सक्सेस लाइक अचीविंग समथिंग, बट आज मैंने पढ़ा और मैं उसको ही सोचता रहा कि यार ये इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, क्या उनका पर्सपेक्टिव है इस चीज के पीछे। सो उन्होंने कहा इट इज एन ऑनगोइंग जर्नी वेयर यू हैव टू स्ट्राइव टू डू मोर। मतलब एक ऐसी जर्नी जो चलते रहेगी, ऑनगोइंग, जिसमें स्ट्राइव मीनिंग मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है ज्यादा अचीव करने के लिए, और अचीव करना है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से तो यार इट्स लाइक कि फिर तो यार जिंदगी का बस अचीव ही करते रहो। फिर तो वो लोग सही है जो बिना देखे अंधाधुंध लगे पड़े हैं लाइन में, भाग रहे हैं पागलों की तरह। दे आर लाइक डूइंग द राइट थिंग। हाँ या ना? इसके नीचे एक और लाइन थी कि इट इज द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यूअली ग्रो इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, फिजियोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड फाइनेंशियली, साइड बाय साइड डूइंग गुड टू अदर्स। ये दो डेफिनेशन उन्होंने सक्सेस की दी। अब समझते हैं कि उन्होंने बोला क्या, क्योंकि भाई अगर उन्होंने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला है। सो मैंने कहा कि थोड़ा सोचते हैं कि किस तरह से बोला है। एंड डेफिनेटली आई थिंक ये समझने के बाद मुझे भी लगा कि सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और ही है, जो हम पढ़ते आए हैं वो कुछ और है। क्योंकि सक्सेस इज नॉट जस्ट अचीविंग, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, लाइक सुपर क्लियर, ये तो नहीं ही है। क्यों? उन्होंने कहा कि देखो इट इज एन ऑनगोइंग जर्नी। सक्सेस उन्होंने कहा कि रेगुलर चलते रहेगी जर्नी, कि कुछ ज्यादा अचीव करना है, कुछ और अचीव करना है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इट इज द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इमोशनली ग्रो करना है, सोशली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, फिजियोलॉजिकली ग्रो करना है, इंटेलेक्चुअली माइंड के लेवल पे ग्रो करना है, दिमाग के लेवल पे, एंड फाइनेंशियली पैसों पे तो ग्रो करना है, बट साइड बाय साइड आप लोगों का भला करते रहो। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं कि
जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद भी दे आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ, लाइक सक्सेसफुल हैं, अच्छे खासे हैं, बट स्टिल दे आर डिस्कनेक्टेड, आसपास के सब लोगों से डिस्कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में एक ठहराव ही नहीं है, लग रहा है कि सुपर अमीर सुपर रिच कंपनी के मालिक हैं, बट स्टिल मतलब मेरे को तो ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कभी। ऐसा कभी हुआ है, ऐसे लोग देखे आपने आसपास? कभी सोचना है कि ऐसे देखे हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सक्सेस मीनिंग सफलता, सो इनका कॉन्टेक्स्ट जो है ना, जो टोनी सर का कॉन्टेक्स्ट है, इट्स अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। सिर्फ ये नहीं कि करियर में लिया और खुश हो गए पैसा कमा कर खत्म काम। उन्होंने कहा है सफलता मतलब, जब मैं बात कर रहा हूं सफलता की, तो मैं सफलता में लाइफ की बात कर रहा हूं। लाइफ एज इन विच कंप्राइज ऑफ एवरी एस्पेक्ट, मतलब शरीर से लेके बिल्कुल पैर से लेके सर तक जो भी पार्ट है मेरे शरीर में, सबको हमें सफल बनाना है। सफल मीनिंग सक्सेसफुल बनाना है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। ये नहीं किया बस एक 4-5 साल हमने मेहनत करी, एक हमने अचीव कर लिया बढ़िया सा एक लेवल, नाउ वी आर लिविंग द लाइफ, कोई थ्रिल नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, बट पैसा है, शोहरत है, नाम है, फेम है, बट स्टिल सब चीजें मिसिंग है। सो उन्होंने कहा कि अगर लाइफ को आपको समझना है एज अ होल कॉन्सेप्ट की एवरी मोमेंट यू एंजॉय, नॉट जस्ट इन वर्क, इन घर ऑल्सो, इन होम ऑल्सो। बच्चों के साथ बैठे तो एंजॉय करना है, अकेले बैठे तो एंजॉय करना है। सो कैसे कर सकते हैं वो? उन्होंने कहा कि पहले तो आपको ये समझना है कि सक्सेस कोई गोल नहीं है। सक्सेस इज नॉट योर एंड गोल, इट इज अ प्रोग्रेसिव अचीवमेंट। मतलब सक्सेस नहीं है कि यहां पहुंच गए खत्म, अब बैठ के पूरा बीच पे हम बस अपना जिंदगी दाड़ेंगे। नो, इट्स अ प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, यानी कि एक चलती रहेगी प्रोग्रेस कुछ पाने के लिए। किस सेंस से बोल रहा हूं? उन्होंने 6 एस्पेक्ट दिए थे। उन्होंने कहा कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू टू ग्रो इमोशनली। इमोशनली एज इन कि अगर आपको इमोशन कंट्रोल करना नहीं आता, बट आप करोड़ों के मालिक हो, आप लाखों के मालिक हो, महीने की लाखों में तनख्वाह आपकी, बट कहना कि आप बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हो, छोटे छोटे लेवल पे अपने एम्प्लॉइज को चिल्ला देते हो, अपने घर में अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे चिल्ला देते हो, बच्चों पे चिल्ला देते हो, छोटी छोटी बात पे, then what are you successful? Then how do you call yourself a successful person? किस काम के सफल हो भाई तुम? हैं आप किस काम के सफल हो? जो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं आता, तो क्या फायदा उस कमाने का? इतनी सी बात ट्रिगर हुई, मुझे बोल फालतू, छोटे छोटे गुस्सा। इमोशनली ग्रो करना है। दूसरा है सोशली, आपके पीछे लोग आपके बारे में बकवास करेंगे, खूब बकवास करेंगे, आपको उससे फर्क पड़ रहा है। एज इन की लाइक यार हम अपनी जिंदगी में संतुष्ट हैं, बट किसी ने कुछ बात बोली जो हमें सुनने में आ गई, क्या यार ये तो आदमी ऐसा करता है, तो वैसा करता है, यार ये मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं तो कुछ कभी करा नहीं यार मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूं लोगों के बारे में, यार इतना बेकार आदमी यार। इस चक्कर में आपको टेंशन हो रही है, आपने कहीं ना कहीं ग्रो ही नहीं किया, सोशल कनेक्शन नहीं है आपके, अकेले तो जिंदगी में रहोगे नहीं ना, कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए। नहीं है मैं तो अकल खुरा रहूंगा, जो भी बोलते हैं अकल खुरा। तो सोशली आपको ग्रो करना है, ये लोग की दुनिया समझना आपको कि लोग किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के नहीं होते, हाँ या ना। तीसरा क्या बोला हमने? पहला हुआ सोशली, दूसरा हुआ इमोशनली, तीसरा हुआ स्पिरिचुअली। लाइफ का पर्पस क्या है, मतलब डू यू हैव द क्लैरिटी, एग्जैक्ट क्लैरिटी कि आपको यही चाहिए लाइफ से, या कोई मतलब भीड़ की जनता में आए, मेहनत करी, अचीव कर लिया और जिंदगी सोच लो बढ़िया चल रही है, चल भी नहीं रही, बट क्या करें, चलानी पड़ रही है, क्योंकि जिंदगी पता ही नहीं क्या होती है। व्हाट इज लाइफ, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट्स माय मेन गोल ऑन दिस अर्थ, व्हाई आई हैव सेंट टू दिस अर्थ, मुझे क्यों भेजा गया है धरती पे, मुझे कुछ पता ही नहीं है। स्पिरिचुअली आई एम जीरो, हाँ ना। फिजियोलॉजिकली एज इन बॉडी के पर्सपेक्टिव से, बॉडी की धज्जियां उड़ी पड़ी है, इतना लेजी शरीर, बिल्कुल एकदम ऐसा दूर से दिख रहा है, बिल्कुल लेजी शरीर है, बट करोड़ों के मालिक में बहुत बड़ा एम्पायर है पीछे। फायदा क्या उसका? व्हाट्स द यूज ऑफ दैट थिंग देन? टेल मी। आपने एक चीज के लिए मेहनत करी, आपने बहुत बढ़िया हासिल कर लिया, कहीं ना कहीं 40 साल में आके आपकी बॉडी में दर्द होने लग गया, आपकी सेहत अच्छी नहीं रही, तो फायदा क्या सारी चीजों का? आपने हर जगह ग्रो, आपने उसमें तो ग्रो कर लिया, खूब टॉप से दिया, बट फिजियोलॉजिकली यू वर जीरो, बॉडी की धज्जी उड़ी पड़ी है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आज के जमाने में व्हेन इन दिस डिजिटली अक्लेम्ड इंडिया या वर्ल्ड, इतना डिजिटल हो चुका है दुनिया,
मिनिमम यार जो वर्किंग लोग हैं कहीं ना कहीं 9 से 10 घंटे उनको लैपटॉप या फोन या किसी चीज को देना ही पड़ रहा है, लाइक स्क्रीन के सामने उनको देना ही पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीड दुनिया की इस तरह से बन गई है मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, राइट, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को। सो जिस हिसाब से हम अपनी चेयर पे 8-8 घंटे बैठे पड़े हैं ना, उस टाइप से हमारी बैक की धज्जियां उड़ने वाली है आने वाले 10-15-20 साल के अंदर। जब हम 50 के हिट करेंगे कहीं ना कहीं हमारे बैक रुला देगी, हमें इस बात की भी गारंटी है। सो कहीं ना कहीं, क्योंकि पता है कि पहले के जमाने में इट वाज नॉट दैट थिंग। पहले हमारे मम्मी पापा के या जो बाबा अम्मा का दादा दादी का जमाना था, उस टाइम हर एक इंसान की ट्रांसपोर्टेशन थी नहीं, तो मेजॉरिटी लोग वॉक करके पूरे उसमें लगे पड़े हैं। बट आज के जमाने में इतनी स्थिर जिंदगी, मतलब स्थिर एज इन कि बॉडी के लेवल पे स्थिर है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई फिटनेस नहीं, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में हमें दिक्कत देगी, चाहे हम उसको माने चाहे मत माने। सो दैट, तो बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बॉडी सफल किस काम की? जब पैसा कमा लिया, और पैसा यूज करने के लिए जिसपे पैसा यूज करना है, यानी कि अपने पे, अपने फैमिली पे, हमारी तो धज्जियां उड़ी पड़ी। बॉडी कर ली थी 60 साल की उम्र में हम बैठ लेके घूम रहे, डेफिनेटली हो सकता है यार। जब बैक की धज्जियां उड़ेंगी, जब बैक झुक जाएगी, एंड खुद सोचो ना कि यार जो पोस्चर है बैठने का, हम जनरली लेफ्ट उस पे बेड बैठ के काम करते हैं, विच इज नॉट सजेस्टेबल। बेड पे पढ़ना, चेयर पे जैसे बैठते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट सजेस्टेबल। जो हमारा पोस्चर रहता है, हम झुके पड़ते हैं और 8 घंटे, सो वो तो खराब करेगी। देन व्हाट्स द यूज ऑफ दैट सफलता जो हम समझते हैं, राइट? देन था इंटेलेक्चुअली, यानी कि माइंड के लेवल पे, वो तो हम सब के सब कर रहे हैं, कहना कि हम काम कर रहे हैं मस्त अपना। देन लास्ट फाइनेंशियली, पैसा नहीं है तो सब बेकार है, कि महंगाई के बारे में जी नहीं पाओगे। सो दिस इज कॉल्ड टू बी सफल। एंड अगर हम ये सफल, सो डू यू थिंक कि जब इस टाइप की हम डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें रेगुलर ग्रो करते रहना है, क्या हम लाइफ से सीखेंगे नहीं? हम आज सीख गए इमोशन पे कंट्रोल करना, सपोज आज हम सीख गए कि ठीक है अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं, बट जब गुस्सा आए मिनिमम से मिनिमम टाइम में उसको कैसे कम करें? जब हम वी आर इन द लाइक प्लीजिंग मोड, वी आर इन द हैप्पीनेस मोड, उसको कंटिन्यू कैसे रखें? इन इमोशंस को कैसे समझें कि रियल हैप्पीनेस क्या है, उस लेवल पे उसको कैसे समझें? सो कहीं ना कहीं इस चीज पे क्या हमें रेगुलर काम नहीं करना पड़ेगा। सो व्हाट डिड ही से? टोनी रॉबिन्स सर ने क्या कहा कि इट्स अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस वेयर यू स्ट्राइव टू डू मोर। पर ये नहीं कि यार, अब उन्होंने कंडीशन आई थी कि दूसरों का भला करना है, ये नहीं कि अपनी खुशी के लिए यार मुझे खुश होना है, इसका तो मैं गलत कर दूंगा, इसके ज्यादा बुरा कर दूंगा, वो नहीं यार। मतलब दूसरे का बुरा करके क्या ही अचीव कर लोगे यार? लाइक कर्मा हिट्स बैक, ये तो जिंदगी की रीत है यार, मतलब इट्स अ ट्रुथ, इसको कैसे भागोगे? खूब बुरा कर लो किसी का, बट उसका तो सबको मिलना ही मिलना है। वो तो मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होना, किसी के बोलने से कुछ नहीं होना, दैट्स अ ट्रुथ। तो किसी का बुरा करके तो कुछ करना ही नहीं है बॉस, हाँ या ना? सो इस डेफिनेशन को अब समझो कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि करियर पे काम नहीं करना बॉस। करियर हमारा बहुत मेजर एस्पेक्ट लाइफ का कैरी करता है, क्योंकि वो हमें डिपेंडेंट बनाता है लाइफ में, सॉरी इंडिपेंडेंट बनाता है लाइफ में, राइट? कहीं ना कहीं करियर का इट्स अ वेरी मेजर रोल, बट सिर्फ अगर आपने इस चीज पे फोकस कर दिया, मतलब जनरली क्या होता है ना, जो हमें स्टेज चाहिए जिसको हम सक्सेस बोलते हैं, दैट इज अ फुलफिल्ड स्टेज, ओके? मतलब इसके बाद हमें फुलफिलमेंट मिल जाएगी, मतलब जो हमें अचीव करना है, अगर हमने अचीव कर लिया तो उसके बाद हमारी जिंदगी में थोड़ा ठहराव हो सकता है कि ठीक है, मतलब अब मैं इतना 10-10, 12-12 घंटे काम नहीं करूंगा, मैं 6-7 घंटे में अपना गाड़ी चला सकता हूं बढ़िया तरीके से, साइड बाय साइड। अब मैं बहुत चीजों पे ध्यान दे रहा हूं, मैं फैमिली पे ध्यान दे रहा हूं, रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि जो मेरे क्लैशेस हो रहे हैं मेरे रिलेशनशिप में, उसको कैसे ठीक करना है, हाउ टू लिव द बेस्ट लाइफ, हाउ टू हैव द बेस्ट रिलेशनशिप, हाउ टू हैव द बेस्ट करियर, हाउ टू हैव द बेस्ट फिटनेस। फिटनेस ही नहीं एब्स बना दी और डब्बे खा के बॉडी बना दी, फिटनेस इज अनदर थिंग। उसको एक्सप्लोर करोगे तभी तो पता चलेगा ना किस टाइप की फिटनेस होनी चाहिए। सो इस तरह से लाइफ को देखो, क्योंकि एक्चुअली में हु इज सफल, जो जिंदगी में जो पैसा कमाया हुआ है वो लोगों की भलाई के लिए खर्च कर सके, अपने ऊपर खर्च कर सके, इमोशन कंट्रोल में ही और शी इज द बेस्ट पर्सन। उनको पता है कि कैसे इमोशन कंट्रोल करते हैं, उनको पता है लाइफ से उनको क्या चाहिए, स्पिरिचुअली वाइज दे आर वेरी क्लियर जो भी वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है।
कहीं ना कहीं दिस इज द पैकेज दैट इज एक्चुअली LTS। हाँ यार नाम, व्हाट इज दिस LTS? लाइफ प्रोडक्ट मैं बोलता रहता हूं बिना देखे, प्लग इन हर वीडियो में LTS करता हूं। व्हाट इज दिस LTS? दिस इज ओनली LTS जब हम हर एक एरिया में सफल हो, हर एक एरिया में। एंड आई थिंक मैं आज से सक्सेस की डेफिनेशन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, मतलब टाइम लगेगा उसको ग्रैस्प करने में, क्योंकि मेरे दिमाग में जो था अचीव अचीव अचीव, वो अब चेंज होगा। दिस इज हाउ वी लर्न, राइट? कहीं ना कहीं सीख के हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं अपनी। सो सक्सेस को इस तरह से देखो। अब सबसे बड़ी बात जो है ना, वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी कि वो स्टॉपिंग पॉइंट कहां है लाइफ का, कि ठहराव हो यार, बस अब मैं बीच पे आके बैठ गया। देयर इज नो दिस टाइप ऑफ स्टॉपिंग पॉइंट। इस तरह का जो ख्वाबी दुनिया का स्टॉपिंग पॉइंट है कोई नहीं है जिंदगी के अंदर। एटलीस्ट इस ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर तो ऐसा कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है जहां पे हम चले गए एक बीच पे और बिल्कुल कोई काम धंधा नहीं है। यार अगर हम खाली बैठे हैं तो दैट्स खाली दिमाग शैतान का घर। कभी सुना ही डालोगे? कहीं ना कहीं अगर हम बिल्कुल ही खाली बैठे, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप खाली बैठे सकते, डेफिनेटली बैठ सकते हो। अपना काम, अपने बिजनेस ऐसा सेटअप कर दिया कि अब आपका काम ही रोज खत्म, अब आप आराम से आके बैठ गए। बट एट दी एंड अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो रोज भी आप पैसा खर्च कर नहीं सकते। डेफिनेटली बोर्डम आएगा यार, वो आना ही आना है, नेचुरल सी बात है। कोई भी हो इंसान अगर रोज पैसा खर्च करेगा तो भी बोर हो जाएगा। रोज कितना एक कोई थ्रिल नहीं रहेगा, राइट? हम पैसा खर्च करते हैं कुछ तो मजा सा मिले यार, नए कपड़े यार, नई गाड़ी, कुछ नया मिलेगा। जब रोज ही करेंगे तो व्हाट इज नया? व्हाट इज नया इन दैट? खाली बैठे हैं, ग्रो नहीं कर रहे, तो पता क्या है, इवन आपने भी देखा होगा कि जो लोग जो लोग आपके कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप, मतलब आपके रिलेशन में ऐसे हो जो बिल्कुल ही घर में खाली बैठे, मे बी जॉब करे नहीं कर रहे, उनका कोई माइंडसेट देखना, एक्चुअली दे आर हैविंग द पुअर माइंडसेट, लाइक पुअरेस्ट माइंडसेट, क्योंकि उनको कुछ सीखने के लिए मिल ही नहीं रहा। अगर वो कुछ सीख है तो इट्स अ गुड थिंग, घर में बैठ बैठ सीख, बट मेजॉरिटी ऑफ देम जो खाली बैठे हैं, लाइक खाली मतलब खाली, मैं नहीं कह रहा खाली बैठ के हम सीख सकते हैं, खाली बैठ के सीख सकते हैं, बट सीखना है कि खाली बैठ के, दैट्स द मेन क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ऐसा है बीच पे जाके कुछ मजा सा आ जाए, ठहराव हो, पॉसिबल, बट ये नहीं कि जिंदगी भर ऐसी बितानी, क्योंकि काम लाइफ में करना पड़ेगा, चाहे करियर में करो, चाहे अपने ऊपर करो, चाहे अपने माइंड पे करो, चाहे अपनी फिजिकल बॉडी हेल्थ पे करो, चाहे अपने आप को स्पिरिचुअल प्लान में करो, डू इट इन ऑल एरियाज। लाइफ में ठहराव भी रहेगा, हर मोमेंट पे एंजॉयमेंट भी रहेगी, हर मोमेंट पे फ्रीडम, हर मोमेंट पे सेटिस्फैक्शन रहेगी। दिस इज व्हाट लाइफ। कोई स्टेज नहीं है कि उस पे पहुंच के अब मुझे खुशी मिल जाएगी, अब मेरी जिंदगी सेट है। डेफिनेटली भार कम हो जाता है, बट अगर आप इन सब में ग्रो कर रहे हो, बार बार कह रहा हूं, लोग मिस आउट करते हैं इन चीजों को, मिस आउट नहीं करना यार। लाइफ में आए हो, LTS करने आए हो, तो LTS करके ही जाओ। हल्की फुल्की लाइफ जीनी नहीं है, #LTS। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।